हेलो एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन्ड है. नाउ व्हाई डू वी नीड टू बी कंसिस्टेंट? व्हाट इज द रीजन behind our stress, our emphasis on consistency? Consistency actually is not the only or probably one of the most important ingredients of a victory. एक दिन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप लगातार मेहनत करते हैं. आप एक दिन काम करके छोड़ नहीं देते हैं, 2 दिन काम करके छोड़ नहीं देते हैं. जब तक आपको टारगेट अचीव नहीं हो जाता है तब तक आप मेहनत करते हैं. दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. चलिए, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, है ना, और उसमें डिसिप्लिन के साथ पूरी एफर्ट आपकी लग रही है. चलिए, सो लेट्स बिगिन. सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक और सेशन. सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर फोकस करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वो एरिया है जो ट्रिकी है, जो इजीली सॉल्व होता नहीं है. सो चलिए, लेट्स बिगिन. कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमेशा की तरह. फर्स्ट one of the most important features of the Indian culture is the number of festivals जो यहां पर हैं. अब ऐसा सेंटेंस जनरली ओपन ही करता है. I am so sorry for that. Probably, yeah, this was remaining. चलिए, I'm extremely sorry for that. Let's begin again. So ऐसा जो सेंटेंस होता है ना, मैं ये कह रहा था कि वो मोस्टली वो ओपन ही करता है. ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस, ओपनिंग सेंटेंसेस क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं बिकॉज ये जेनेरिक होते हैं. अब इसने जो बाकी सेंटेंसेस में है ना, इसमें है या इसमें है, इसमें ये सबको ना इंट्रोड्यूस इसी ने किया है. सबसे पहले बात ही हुई है ये कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि नंबर ऑफ फेस्टिवल्स. बाद में बात हुई है कि फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ बात, सो वो तो ओपन करेगा. परफेक्ट हो गया जी. सेकेंड, These grant unity to India. अगर ये है यानी इंडिया यूनाइटेड है इतने डाइवर्सिटीज के बावजूद. ये यहां पर भी डाइवर्सिटीज हैं, ये भी वेरियस रिलीजियस डाइवर्सिटीज है, वेरियस, राइट. सो अगर ये सारी डाइवर्सिटीज के बाद कोई सेंटेंस ऐसे कहता है कि ये यूनाइटेड है इंडिया, फिर भी तो वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो ये लास्ट आएगा. लास्ट. सो मैं एंड में तो सबसे पहले बी लिख दूंगा. ठीक है जी. और सेंटेंसेस देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कल्चर इज दैट इट इज, इन फैक्ट इट हैज अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है, क्या मैं ये कह दूं कि दीज फेस्टिवल्स बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स, या फिर सेलिब्रेशन इज डन बाय पीपल जॉइंटली? अच्छा, अब एक पेयर है. Such grandiose and combined celebrations strengthen us. F और B में पेयर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेंथन करती हैं, इसलिए हम यूनाइटेड है. यूनिटी स्ट्रेंथ कहते हैं ना. सो F और B का तो पेयर है. अब F के पहले क्या E आ सकता है? अगर लोग जॉइंटली करते हैं तो कंबाइंड सेलिब्रेशन, जॉइंट और कंबाइंड, तो मैं E कहीं यहां पर लिख दूंगा. ठीक है. अब क्या डी इससे पहले आ सकता है? सेलिब्रेशन इज डन बाय पीपल जॉइंटली. पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स जॉइन, यानी रिच हो या पुअर हो वो सब आएंगे. तो अगर मैं डी भी यहां पर लिखता हूं, सो मेरे पास बचे हैं ए जिससे मैंने शुरू किया था और सी. सो ए में क्या है? फेस्टिवल्स. दीज फेस्टिवल्स बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स. ये सी आ गया आपका. देन आपके डी ई एफ बी. बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, 1 minute क्वेश्चन probably. नेक्स्ट वन, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. बिल्कुल सही बात. वी मस्ट लिव इट टू द फुलेस्ट. ओके, अगेन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, फर्स्ट नहीं हो सकता. इट भी है उसमें. लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. देखिए ये ना जेनेरिक है, जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव हैं, तो वो ओपनिंग सेंटेंस ही तो हुआ. दिस में बी एंजेंडर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. व्हाट? अनसर्टेनिटीज. चलिए, हो सकता है. समटाइम्स वी फेल टू ड्रिंक द कॉफी. ये देखिए, इससे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या होगी? समटाइम्स वी फेल टू ड्रिंक द कॉफी लाइंग इन द कप वी आर होल्डिंग. सो ए के साथ डी का पेयर नजर आ रहा है.
जब कोई सेंटेंस किसी दूसरे फिनोमिनन का एग्जाम्पल हो, किसी ऐसे फिनोमिनन का विच इज एक्सप्रेस्ड इन सम अदर सेंटेंस, तो ना वो उसका एग्जाम्पल ही होता है और वो हमेशा पेयर होते हैं. सो ए और डी का तो पेयर है. अब no one can rule out the role of conditions like health, this. These are sometimes strong enough to shorten the spans of our lives. ये these क्या है? Factors है. Various factors. D के बाद C. ये uncertainty के कई reasons हो सकते हैं. ठीक है? F या फिर मैं स्लैश करके लिखता हूं E. बताइए, सोचे. और फिर B एंड में FEB या EFB, दोनों ही केसेस में एक चीज तो क्लियर है कि C के बाद ऐसा सेंटेंस आएगा जो फैक्टर्स की बात करता है. C ने फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, दिस में बी एंजेंडर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. अब ये वेरियस फैक्टर्स मतलब वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. वैरायटी कहां दिख रही है आपको? यहां पे हेल्थ, एनवायरमेंट, सोशल स्ट्रक्चर. तो पहले E और फिर FB. सो A D C E F and D. पैराजम्बल्स इतने मुश्किल नहीं होते अगर आप क्रक्स पकड़ ले, अगर आप जो जिस्ट है क्वेश्चन की उसको कैच कर ले, तो दीज आर क्वाइट सिंपल. थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है बस. नेक्स्ट वन, वी ऑल नीड दैट 3 AM फ्रेंड टू रिलाई ऑन. बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस हो गया जी, बहुत जेनेरिक है ना. ओपन करेगा, फ्रेंडशिप मस्ट बी रिस्पेक्टेड. ठीक है. समवन टू whom barriers does not matter, ये do not होना चाहिए जी, ये टाइपोग्राफिकल एरर है. चलिए, someone to whom barriers do not matter, he or she must not be confined to social restrictions. ठीक है. सो एक 3 बजे वाला दोस्त, मतलब जिसको आप रात को 3 बजे भी बुला सकते हैं, 3 AM फ्रेंड, ये कैसा होना चाहिए? इसके लिए बैरियर्स शुड नॉट मैटर अगर मैं कहूं A और C, राइट. अब अगर बैरियर्स मैटर नहीं करती तो वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस को भी नहीं मानेगा कि ये इस कास्ट से है, इस रिलीजन से है. ACD का सेट नजर आता है. उसके बाद आपको क्या एक पेयर देखना है. देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए. अब ये दे है F में, ये दे क्या है? फ्रेंड्स के लिए दे लिखा है. सो E और F, और क्योंकि हमें वो फैमिलीज की तरह बचाते हैं, बल्कि फैमिली से ज्यादा बचाते हैं, इसीलिए फ्रेंडशिप मस्ट बी रिस्पेक्टेड. ACDEFB. देखें, वेरी सिंपल. ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें A और B तो फिक्स्ड है. A ओपनिंग सेंटेंस है और B लास्ट सेंटेंस है. हम एक्चुअली बीच के सेंटेंसेस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल्म्स हैव देयर ओन लैंग्वेज. बिल्कुल ठीक बात, ये A है और ओपन करेगा. They represent society aptly. We have seen films on a variety of topics mirroring social system. अच्छा, we have seen films on a A and then C. क्यों C? फिल्म्स की अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में मिरर करते हैं सोशल सिस्टम को, वैरायटी इश्यूज पे. A और C. अब सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो ये भी आ सकता है स्पोर्ट्स पर्सन, राइट. या मैं कह दूं D. एक फिल्म रिसेंटली सरबजीत पर आई थी. बहुत दूसरी फिल्में स्पोर्ट्स पर्संस पर भी आती हैं, जैसे कि एक फिल्म थी ना वो मिल्खा भाग करके कुछ टाइटल था उसका. फिर उसके बाद आता है फर्दर सम हाईलाइट सोशल इविल, और क्योंकि सिर्फ अच्छी ही नहीं वो इविल भी बताती हैं, इसीलिए वो सोसाइटी को एप्टली रिप्रेजेंट भी करती हैं. देखिए, ऑलराइट, सो द जॉब्स डन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एक मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज वर्किंग आउट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर्क आउट. आप में से कितने लोग अपनी सेहत को लेकर केयरफुल हैं, लेकिन होना बहुत जरूरी है. फिट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करना चाहिए. चलिए, सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ
इज वर्किंग आउट, और वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी रिलीज होता है। चलिए, सो वी ऑल मस्ट वर्क आउट टू इंश्योर हेल्दी बॉडीज, ये तो लास्ट आएगा जी, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस विल ओपन, ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आ गया। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, ठीक है जी। अब एक पेयर देखें, ई में है गुड माइंड, सी में है माइंड, तो इनका पेयर तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ए के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज वर्किंग आउट, बिल्कुल ठीक। दोज हु वर्क आउट, जो वर्कआउट करते हैं वो चैलेंजेस ऑफ एज को डिफाई करते हैं, यानी उन चैलेंजेस को चैलेंज कर देते हैं। वो जल्दी एज नहीं होती है उनकी, वो संभाल जाते हैं। तो यानी 40 में भी 32, 33, 31 ऐसे दिखते हैं। चलिए, सो ये सबसे पहले ए आ गया और उसके बाद आ गया आपका डी, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछ लेना कमेंट में कि मेरी एज कितनी है। चलिए, ए के बाद डी परफेक्ट हो गया। अब डी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? यार ये नजर आ रहा है ना हमें, दोज हु वर्कआउट, जो करते हैं, तो ये दे इन्हीं की बात कर रहा है कि ये ही वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और एक गुड माइंड भी होता है। और अगर ये आ गया गुड माइंड तो सी भी साथ ही आएगा, पहले भी हमने डिस्कस किया ही था। फिर आपका आएगा आपका एफ, क्या यार जो मर्जी करते हो भाई, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जो मर्जी करें आप, स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो मर्जी करें, आपको खुद के लिए, सो सॉरी फॉर दिस नॉइज, आपको खुद के लिए आधा घंटा निकालना ही चाहिए बस। उसके बाद आपका बी आ गया और सेंटेंस, इनफैक्ट पैराग्राफ हो गया सेट। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्नेक बाइट इज अ ट्रिकी सिचुएशन, बिल्कुल सही बात। ओपनिंग सेंटेंस, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मुझे एक बार सांप ने काटा हुआ है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। क्यों ये बता रहा हूं? बिकॉज इसका एक रीजन है। एक्चुअली जब सांप काटता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम डर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो बॉडी में तेज सर्कुलेट हो जाता है, उसी को अवॉइड करना है। अगर आप कूल रहेंगे तो फिर शांत रहेंगे, काम रहेंगे, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि सांप के काटने से किसी की डेथ होगी। चलिए, सीरियसली आई मीन इट। ओके, स्नेक बाइट इज अ ट्रिकी सिचुएशन, बिल्कुल सही। अब द सफरर, क्योंकि बाइट तो सफरर को ही हुई है, ए और सी। सफरर मस्ट इंश्योर लेस मूवमेंट, बिल्कुल। वन मस्ट लाई विद द बिटन पार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फ्लोर, बिल्कुल ठीक, ताकि जहर ऊपर नहीं जाए बॉडी में। हाउएवर, ये एक पेयर है जी डी और ई का। इफ इट इज अपर पार्ट, जहां पे काटा है, तो फिर इट शुड बी नॉर्मल पोजीशन। दोनों सेंटेंसेस पोजीशंस की बात कर रहे हैं, डी और ई विल कम टुगेदर। फर्दर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पॉइजन तेज फैलता है बॉडी में, और अगर हम सेंसिबल रहें तो स्नेक बाइट की जो सीरियसनेस है, जो ग्रेविटी है, जो असर है, वो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। All right, next one. Depression these days is not very uncommon. ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है, जो कि मुझे लगता है हम में से भी हो सकता है किसी को रहा हो ये, या अभी हो। सबसे पहली बात, इट इज नॉट समथिंग जिसके बारे में हमें को ओ माय गॉड डिप्रेशन हो, है ना, ओ माय गॉड। अब ये ऐसी कोई चीज रह नहीं गई है, इट इज वेरी कॉमन। हमें डिप्रेस्ड जो लोग हैं उनको ऐसे भी नहीं, अरे इसको तो डिप्रेशन है, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, राइट? इट इज वेरी कॉमन। और जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा है, जितनी भागदौड़ हमारी जिंदगियों में है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग को डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब हो जाए। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले कम्युनिकेशन का अपना चैनल अच्छा बनाना है। यू नीड टू हैव पीपल। कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए लोग होने चाहिए आसपास। यू मस्ट स्पीक विद पीपल। कुछ फील होता है,
जो ऐसा लगता है कि अंदर है तो उसको निकालें बाहर। चलिए, सो डिप्रेशन दीज डेज इज नॉट वेरी अनकॉमन, बिल्कुल, ये तो ओपनिंग सेंटेंस है ना। मेंटल हेल्थ मस्ट बी गिवन ड्यू अटेंशन, मेंटल हेल्थ को ड्यू अटेंशन देनी चाहिए। ये आपका लास्ट सेंटेंस आएगा। लास्ट क्या लिखा है मैंने, ये हाँ लास्ट सेंटेंस आएगा, कंक्लूडिंग। अच्छा, सच प्रॉब्लम्स आर कॉमनली फाउंड इन यंगस्टर्स, एक ए के बाद हम देख रहे हैं, दिस हैज टू बी दे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, दे ग्रेपल है, ग्रेपल विद होता है जूझना, सो दे ग्रेपल विद पीयर प्रेशर, इमेच्योर लव, familial issues, etc. Some are even challenged by external factors. Okay, such problems are more commonly found in youngsters. मैं मान लेता हूं सी आएगा इसके बाद, क्योंकि डिप्रेशन सच कॉमन, रादर सच प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, मेनी अदर काइंड्स ऑफ मेंटल चैलेंजेस, अगर मैं ये मानूं कि डिप्रेशन के अलावा भी अदर काइंड्स ऑफ चैलेंजेस हैं और एफ यहां पे लगाता हूं, तो एफ के बाद कोई चैलेंजेस की बात होनी चाहिए। देखते हैं, सम आर इवन दिस 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 दिस, ये बात बनी नहीं। ये बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि यंगस्टर्स के बाद जो सब्जेक्ट है वो यंगस्टर्स बन गया है, अब डिप्रेशन नहीं रह गया। ये जो यंगस्टर्स है ये नाउन है, हमें प्रोनाउन चाहिए था, जो गलती मैंने कर दी। अब मैं इस गलती को करता हूं ठीक, ठीक है जी। सबसे पहले तो डिप्रेशन आ गया, ए, राइट, उसके बाद सी आ गया। अब यहां से सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब यंगस्टर्स आएंगे, आ गए, दे ग्रेपल विद पीयर प्रेशर, यंगस्टर्स को होता है ना पीयर प्रेशर, इमेच्योर लव, familial issues, राइट, तो मे बी बी। सम आर इवन चैलेंज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, देखिए फैमिली घर का, एक्सटर्नल बाहर का, घर बाहर, ऐसा ही ऑर्डर होता है, तो ये आ गया आपका ई, राइट। Many other kinds of mental challenges cripple us, सिर्फ यही नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और भी कई तरह के मेंटल चैलेंजेस हैं जो क्रिपल अस कर सकते हैं। क्रिपल मतलब हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, हमारी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना। बस इसीलिए मेंटल हेल्थ को ड्यू अटेंशन देने की जरूरत है, जो हम देते नहीं हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओपनिंग सेंटेंस है, हम एक स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है। ऑलराइट, द क्लैश दस सीन इज डेट्रीमेंटल, दस सीन, अब 10 से पहले कुछ होना चाहिए, तो ए तो नहीं है या है। आर वैल्यूज आर कंफ्लिक्टिंग विद द चेंजिंग वंस, ये बिल्कुल ए के बाद आएगा। क्यों? हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट, हमारी वैल्यूज नई वैल्यूज के साथ या पुरानी वैल्यूज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, राइट। अब ये जो क्लैश है ना, ये डेट्रीमेंटल है, डेंजरस है हमारे टेम्परामेंट के लिए, इससे हमें गुस्सा आना नेचुरल है, राइट। गुस्सा आता है तो पीस छिन जाती है, तो पीस कैन ओनली बी एंश्योर्ड इफ इट इज मेंटेन्ड वेल। अब ये इट क्या है? ये टेम्परामेंटल बैलेंस की बात है। अगर हमारा टेम्परामेंटल बैलेंस सही रहेगा तभी पीस मेंटेन कर पाएंगे। देन आपका एफ, वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सेप्ट, हम ये नहीं कर सकते कि सब कुछ नया एक्सेप्ट कर लें और सारा कुछ पुराना रख लें। मतलब एंड में क्या है, राइट बैलेंस की बात हुई है, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में। ऑलराइट, सो देयर यू गो, क्वाइट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन, इज इट ट्रू दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज, क्या ये सच है? अब अगर ऐसा ओपनिंग सेंटेंस होता है ना, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो उसका आंसर होता है। देखते हैं, द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ग्रेट कंट्रोल, ये तो आंसर बना नहीं। हाउ कैन वी अप्रूव ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन द हेल्थ केयर हैज गॉन बियॉन्ड द रीच? बिल्कुल यही आंसर है। हालांकि एक और क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इससे रिलेटेड है। एक कहता है ना कि क्या ये सच है, कहते हैं कैसे कह सकते हैं हम, जब तक हेल्थ केयर लोगों की रीच के ही बाहर है। सो ए एंड सी फॉर्म अ पेयर, राइट। अब इन दोनों का जॉइंट आंसर, द रिस्पॉन्स मे नॉट बी डेफिनेट एंड सर्टनली अ स्पेसिफिक आंसर इज एल्यूसिव। आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ACD का सेट, आप झूठ बोल रहे हैं अगर आप कहते हैं कि आपको एक्सेस है टू बेस्ट हेल्थ केयर, मे बी ई
और इसी वजह से ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीट द पेशेंट एंड किल देयर फैमिलीज। जब हमारे पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, एक्सेस ही नहीं है, तो फिर हम बेस्ट हेल्थ केयर नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इसको ग्रेट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन। Ironical है to see that despite there are so many women organizations, violence against women is rampant. Rampant मतलब बहुत इफान पर है, बहुत कॉमन है। ये ironical ही है, एक त्रासदी सी ही है ना। Women need to be treated like human beings, ये तो लास्ट में आएगा। Every day we get to hear about rapes. अच्छा, वायलेंस भी, रेप भी तो एक तरह का वायलेंस है ना। उनका राइट तो वायलेट हो ही रहा है। So, rapes, A and C. The victims include, rape की victims include girls and women of all ages. A, C, D. Right? Every woman is relegated to the status of objects. हर woman relegated मतलब lower down, नीचे लेके जाना, किसी को डिमोट करना, to the status of objects, चीजों की तरह समझा जाता है। इसको चेंज करने के लिए हमें मेन को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। इसीलिए जब ये होगा तब women will be treated like human beings. Alright, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The world is full of good people like you people, right? दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। There are people who sacrifice their own interest to serve the poor altruistically. Good people का ये काम है, A और C। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट छोड़ के पुअर लोगों को सर्व करते हैं। कुछ however, अब however कॉन्ट्रास्ट लेकर आता है। कुछ लोग however, हालांकि छुपा लेते हैं खुद को as good people, वो होते नहीं, हिडन होते हैं वो। D, हमें उनके ट्रैप में नहीं पड़ना है। E, they slyly usurp resources, right, and prove themselves to be opportunistic. E और B का पेयर है। D के बाद आएगा आपका F, और वो क्यों आएगा मैं बताता हूं। D आ गया, disguise themselves as these। अब E को देखें, ये हमें उनके ट्रैप में नहीं फंसना है और उन पर विश्वास नहीं करना है। ये दोनों सिमिलर हैं। जब हमने ये दीज बोला, ये जो दीज हैं ये क्या करते हैं, चालाकी से यूसर्प मतलब हड़प जाना, दूसरों के फायदे की चीजें भी ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि वो कितने मौका परस्त हैं। बस इन्हीं के जाल में फंसना नहीं है और उनमें ट्रस्ट नहीं करना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन। Is that what you call manners? Question mark again. क्या ये आपकी तमीज है? We seldom pay attention to minute details. Such actions highlight which actions we don't know. ये people laugh loudly in public spaces. क्या ये manners है? और आंसर है people laugh loudly in public spaces. कुछ बोलते हैं falsetto voice पे। falsetto voice कैसी होती है? जो naturally तेज नहीं होती है, हम करते हैं बहुत हाई वॉल्यूम। सो D और E दोनों ही हाई वॉल्यूम के बारे में है, ADE, राइट। अब ये एक्शंस, सच एक्शंस हाईलाइट दैट वी आर नॉनचलांट इन एटीट्यूड, हम केयरलेस हैं। C, F, यही बेसिक कोड्स ऑफ एटिकेट को हम निग्लेक्ट करते हैं और रेयरली, बहुत कम हम इन चीजों को अटेंशन पे करते हैं। This brings us to an end to this session. I hope आपको सारे questions समझ आ गए होंगे। Very soon we shall meet you again. तब तक जो हमने पढ़ा है प्लीज उसको प्रैक्टिस कीजिए। Take care. Bye bye.